जरा सोचिए, आपको एक ऐसे सफर पर बुलाया जाए जहां एक बहुत बड़े सरप्राइज का वादा हो। बस यही एक वादा था जो देश भर से लोगों को खींचकर रामनगर ले आया। आखिर ऐसा क्या राज था जिसके लिए लोग इतनी दूर से चले आए? चलिए इस बड़े ही दिलचस्प सफर की कहानी को परत दर परत खोलते। व्लॉग में सरप्राइज है। बस ये कुछ शब्द थे जिन्होंने एक बड़े रोमांच की नींव रख दी। ये एक ऐसा वादा था जिसने लोगों को अपना घर बार छोड़कर एक अनजान मंजिल की तरफ खींच लिया। और यहीं से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। तो कहानी शुरू होती है एक बस से। अंदर अलग अलग शहरों के लोग, सबकी मंजिल तो एक ही थी, पर मकसद किसी को नहीं पता था। हवा में एक्साइटमेंट तो था, पर उससे कहीं ज्यादा एक सवाल गूंज रहा था, रामनगर में आखिर होने क्या वाला है? और ये कोई छोटी मोटी लोकल मीटिंग नहीं थी। सोचिए जरा, मध्य प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक देश के अलग अलग कोनों से लोग सिर्फ एक वादे पर भरोसा करके निकल पड़े थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस सरप्राइज का खिंचाव कितना कितना जबरदस्त रहा होगा। मध्य प्रदेश से आए एक यात्री के शब्दों में इस सफर का जो उत्साह था वो साफ झलकता है। उनके लिए ये सिर्फ कोई इवेंट नहीं था, बल्कि जिंदगी में पहली बार एक नई जगह देखने का मौका भी था। और ऊपर से एक ऐसा अनुभव जो एक रहस्यमयी सरप्राइज से जुड़ा हुआ था। 3 दिन का लंबा सफर, वो भी ओडिशा जैसी दूर जगह से। मतलब ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, ये उस वादे पर अटूट विश्वास का सबूत था। सोचकर देखिए, उस एक सरप्राइज के लिए लोगों ने क्या कुछ दांव पर नहीं लगाया था। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते क्या है? रहस्य तो अभी खुला भी नहीं था और भविष्य के बड़े बड़े सपने देखे जाने लगे थे। अगली बार पूरी बस भरकर, मतलब 150 लोगों को लाने का वादा, ये दिखाता है कि वहां माहौल में उम्मीद और कॉन्फिडेंस किस लेवल पर था। खैर, सफर खत्म हुआ और सबने एक शानदार रिजॉर्ट में कदम रखा। पर यहां पहुंचकर तो रहस्य और भी गहरा गया। हवा में एक अजीब सी हलचल थी। आप जानते हैं, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की शांति होती है, बिल्कुल वैसी। रिजॉर्ट में मेहमानों का स्वागत बहुत ही शानदार तरीके से हुआ और यहीं उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि ये कोई आम मीटिंग नहीं है। चारों तरफ जो तैयारियां चल रही थीं, उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वो एक बहुत बड़े और वेल प्लान्ड इवेंट का हिस्सा बनने वाले हैं। तैयारियों का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा लीजिए कि मेहमानों के लिए लंच में क्या-क्या था। दाल मखनी, अचारी बैगन, शाही पनीर, साथ में चावल, रायता और गर्मा गर्म खीर। मतलब हर चीज बेहतरीन। और यह शानदार खाना आने वाले मेन इवेंट के लिए भूख और उत्सुकता दोनों को ही बढ़ा रहा था। और फिर इवेंट हॉल के अंदर का नज़ारा, अरे वाह, वो तो किसी अवार्ड फंक्शन से कम था ही नहीं। स्टेज पर रखी चमचमाती ट्रॉफियां और गुलदस्ते साफ साफ इशारा कर रहे थे कि यहाँ किसी की मेहनत को सराहा जाने वाला है। एक बड़े जश्न की तैयारी चल रही है। और फिर आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। पर्दा उठा और वो बड़ा राज सामने आया जिसके लिए लोगों ने सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय किया था। तो वो बड़ा सरप्राइज था, एक नई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का आगाज, ऋग्वेदा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। जी हां, एक ऐसी कंपनी जिसका मकसद है भारत की 5000 साल पुरानी स्वास्थ्य परंपराओं को मॉडर्न वेलनेस प्रोडक्ट्स के जरिए घर घर तक पहुंचाना। और फिर कंपनी के एक लीडर ने मंच से एक बहुत बड़ा वादा किया कि अगर 30 मिनट ध्यान से सुनकर बताए गए रास्ते पर चला जाए तो सिर्फ 3 साल में, जी हां, सिर्फ 3 साल में जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। ये सिर्फ एक बिजनेस प्लान नहीं था, ये लोगों के सपनों को एक नई उम्मीद देने का दावा था। और जिंदगी बदलने का ये जो रास्ता था वो 6 अलग अलग तरह के इनकम से होकर गुजरता था, जैसे कि कैशबैक, लीडरशिप बोनस, बाइक फंड, कार फंड, रीपरचेज इनकम और यहां तक कि फ्रेंचाइजी इनकम भी। मतलब एक सीधी साधी बचत से लेकर बाइक और कार खरीदने के लिए फंड और अपनी खुद की फ्रेंचाइजी खोलने तक का मौका। कंपनी ने लोगों के सामने तरक्की का एक पूरा रोड मैप ही रख दिया था। कंपनी के लॉन्च के बाद अब प्रोग्राम अपने सबसे इमोशनल मोड़ पर पहुंचा। अब बारी थी उन लोगों को सम्मानित करने की जो इस बड़े सपने के, कह सकते हैं, पहले सिपाही थे। उड़ीसा से आए लंबोदर महात की ये शब्द शायद उस शाम की पूरी फीलिंग को बयां कर देते हैं। उन्होंने कहा, आज हमारा जन्मदिन है, आज से हम जन्म लिए। इन शब्दों में सिर्फ एक कंपनी का लॉन्च नहीं था, बल्कि एक पूरे समुदाय के जन्म की गहरी भावना छिपी थी। इस सेरेमनी में जो शुरुआती दौर के साथी थे, उन्हें उनकी मेहनत के लिए सम्मानित किया गया।
और ये सिर्फ ट्रॉफियां बांटना नहीं था, ये असल में पूरी टीम में जोश भरने का और इस नए सफ़र को एक यादगार शुरुआत देने का एक तरीका था। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि जिस व्लॉगर ने ये पूरे सफ़र की कहानी हम तक पहुंचाई, उन्हें और उनके परिवार को भी 2 ट्रॉफियां मिली। इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि वो सिर्फ इस कहानी को बताने वाली नहीं थी, बल्कि इस नए मूवमेंट का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा भी हैं। तो इस पूरे इवेंट का निचोड़ क्या था? चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर एक नज़र डालते हैं और समझते हैं कि उस दिन की यादें आने वाले वक्त के लिए क्या मायने रखती हैं। और आखिर में व्लॉगर ने खुद उस राज से पर्दा उठाया जिस सरप्राइज का वादा करके ये पूरा सफ़र शुरू हुआ था। वो यही था, एक नई कंपनी का एक कामयाब आगाज। कहानी कह सकते हैं अपने अंजाम तक पहुंच चुकी थी। तो कुल मिला के देखें तो वो दिन सिर्फ एक लॉन्च इवेंट नहीं था, वो उम्मीदों का जश्न था, एक नई शुरुआत का ऐलान था, एक ऐसे सफर का पहला कदम जो कई लोगों की जिंदगी बदलने का वादा कर रहा था। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ एक पर्सनल ट्रैवल व्लॉग की कहानी थी, या फिर हमने अपनी आंखों से एक नए बिजनेस मूवमेंट को जन्म लेते हुए देखा? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, उस दिन रामनगर में कुछ बहुत बड़ा शुरू हुआ था।